स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 13 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने। 12 मई को हमने इंटरनेशनल नर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को सेलिब्रेट किया है। इस दिन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। मैं बात करूं कि इस बार किसकी थीम रही है, तो इस बार किसकी थीम है नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो इस वर्ष किसकी थीम है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि WHO ने ईयर 2020 को नर्स और मिडवाइफ्स के लिए इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने एक नई योजना FIR आपके द्वार को शुरू किया है। अब ये नई योजना का मतलब क्या है? तो इसके तहत कोई भी नागरिक 100 नंबर को डायल करके घर बैठे FIR को दर्ज करा सकता है। तो इन्होंने ये योजना FIR आपके द्वार को शुरू की है। बात करें MP की, तो यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान हैं तथा गवर्नर लालजी टंडन है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अपने तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर रेहेव टैगोर रख दिया है। रेहेव का अर्थ होता है सड़क, यानी इन्होंने टैगोर सड़क कह सकते हैं नाम रख दिया है, और अगर उनकी भाषा में समझे तो रेहेव टैगोर उन्होंने इस सड़क का नाम रख दिया है। बात करें इजराइल की, तो यहाँ की कैपिटल यरूशलेम है। करेंसी न्यू शेकेल है तथा वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अपने NAL नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए एक वेंटिलेटर स्वस्थ वायु को डेवलप किया है। ये वेंटिलेटर कोविड-19 के फैलाव को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बात करें CSIR की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने उड़ीसा के विश्वविद्यालय में भरोसा कैंपेन को शुरू किया है। आप सबको पता है कि इस समय स्टूडेंट्स थोड़े पैनिक सिचुएशंस में हैं कि कैसे हमारे एग्ज़ाम होंगे, या कैसे हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा, या कब कब हमारे एग्ज़ाम होंगे, वैकेंसीज आएगी कि नहीं। तो उस पैनिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इन्होंने उड़ीसा में एक भरोसा नाम का नया कैंपेन शुरू किया है, जिससे कि स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय में कॉल करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकें। बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ के CM नवीन पटनायक जी हैं तथा गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत के पहले स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को डेवलप किया है। यह टेस्ट किट कोरोना पेशेंट के टेस्टिंग करने में बहुत कारगर साबित होगा। ब्लड का सैंपल लेने के बाद इसमें टेस्ट बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में कर लिया जाएगा। तो एक कोविड कवच एलिसा को डेवलप किया गया है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष FD योजना SBI वी केयर डिपॉजिट को शुरू किया है। इस पे इन्होंने लगभग 30 बेसिस पॉइंट को बढ़ा दिया है और 6.50% का ब्याज देने की योजना बनाई है सीनियर सिटीजन्स के लिए। बात करें SBI की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई 1955 को हुई थी, इसीलिए हम 1 जुलाई को SBI डे भी सेलिब्रेट करते हैं। वर्तमान में SBI के प्रेसिडेंट रजनीश कुमार जी हैं तथा SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में इस्टेब्लिश है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। बेंगलोर नगर निगम ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य यानी कि रेस्पिरेटरी हेल्थ की जांच करने के लिए और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्राण वायु कार्यक्रम को शुरू किया है। कोविड-19 से कैसे बचना है उसके बारे में ही इन्होंने शुरू किया है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा कोई पर्सन है जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उस पर कोविड-19 बहुत बुरी तरह हावी हो रहा है। अगर आप सब न्यूज़ सुन रहे हैं तो जान रहे होंगे, ऐसा कोई पर्सन है जिसको सांस से संबंधित समस्याएं हैं, या जो ओल्ड एज हैं
उनको बहुत तेज़ कोविड-19 अटैक कर रहा है, तो उसके बारे में अवेयर करने के लिए अभी बेंगलोर नगर निगम ने इस अभियान को शुरू किया है। अब बात बेंगलोर क्या है, तो आज के लिए आपका प्रश्न है कि बेंगलोर किस नदी के किनारे स्थित है। बेंगलोर कर्नाटक में इस्टेब्लिश है। कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा जी हैं तथा गवर्नर वजूभाई वाला जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की वजह से और तेल की कीमतों में गिरावटों की वजह से अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अपने टैक्स को 3 गुना तक बढ़ा दिया है। यानी कि 1 जुलाई 2020 से सऊदी अरब में वैल्यू एडेड टैक्स को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया जाएगा, जिससे कि सऊदी अरब के द्वारा ये सोचा गया है कि वो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा हैंड ओवर कर सकें, थोड़ा सा सुधार सकें। बात करें सऊदी अरब की, तो यहाँ की कैपिटल रियाद है तथा करेंसी रियाल है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, गोवा के नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में एक ब्लैक पैंथर को देखा गया है। अब ये न्यूज़ आपको लग रही होगी कि ये तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, और जाहिर सी बात है मैं ऐसी न्यूज़ आपको सुनाता नहीं हूँ कि एक ब्लैक पैंथर को देखा गया, मगर ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि क्योंकि इस नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये कोई भी पैंथर नहीं पाए जाते हैं, ये टाइगर्स के लिए फेमस है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात तो ये, इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर इस्टेब्लिश है, गोवा में इस्टेब्लिश है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ स्टैटिक जीके का, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो आपको याद रखना है कि नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में इस्टेब्लिश है। गोवा में एक महावीर नेशनल पार्क भी है जो कि बहुत फेमस है। बात करें गोवा की, तो यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत जी हैं तथा गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश ने वीरा राणा को राज्य का अपना मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। वीरा राणा जी कौन है वो मैं आपको इमेज में दिखा दे रहा हूँ। इन्हीं को मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपॉइंट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, एक बार और बता दे रहा हूँ। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान है तथा गवर्नर लालजी टंडन है। बात अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की आई है, तो एक बार मध्य प्रदेश के कुछ बाघ अभयारण्य की चर्चा मैं कर देता हूँ। मेरे दिमाग में आ गया तो एक बार आपको याद दिला देता हूँ। कुछ ऐसे हैं, बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्हा, सतपुरा, पन्ना, संजय डुबरी, ये सभी मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं। तो आपको स्टैटिक जीके को तैयार करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स को भी तैयार करना होता है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ओन ऑनलाइन नामक एक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप ऑनलाइन रूप से कोई नई कार को परचेस करते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं, फाइनेंस करा सकते हैं। तो घर बैठे ऑनलाइन रूप से आप कोटेशन भी ले सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में। बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का हेडक्वार्टर मुंबई में इस्टेब्लिश है तथा वर्तमान में इसके CEO पवन गोयंका जी हैं। चलिए, तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से न्यूज़ समझ में आ रही है। आज मेरा आपसे प्रश्न है कि बेंगलोर किस नदी के किनारे स्थित है। आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए, तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।